नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसको जानना भी हम सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको अगर हम जान लेते हैं तो अपने आप को जानने के बराबर हो सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। किसकी बात कर रहे हैं? भारत के संविधान की। तो भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान एक रूल बुक है। किस तरह की रूल बुक है? जिसमें हम कैसे इस देश में रहें, बोलें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। हाउ टू लिव इन दिस कंट्री इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना। इसमें हमारे कई महान लोगों का महान योगदान रहा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनने के लिए कई जगह के, कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें लेकर अपने संविधान में लिखी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कॉपी पेस्ट है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कॉपी पेस्ट अगर होता तो सारा कॉपी करके पेस्ट कर देते हम। लेकिन हमारे देश को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, हमारा देश कैसे अच्छे ढंग से चलेगा, उन्हीं संविधान के उन्हीं बातों को हमने उनसे लेकर अपने संविधान में लिखा है। तो ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट का इल्ज़ाम जो लगाते हैं, इट इज़ नॉट राइट। ठीक है, उसमें अपने अनुसार हमने अपने लोगों के लिए ये संविधान बनाया, तो उसमें हमने अमेंडमेंट करके ही उसको उसमें लिखा है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो किसी भी चीज को लिखने के लिए अब पूरे 140 करोड़ की जनता इस समय है, उसको कैसे चलाएं, उसकी व्यवस्था उसमें की गई है ना। तो 140 करोड़ के देश के जिसमें 140 करोड़ वासी हों जिस देश के, उसको कैसे चलाना है एक किताब में लिख देना बहुत ही महान काम हो सकता है। तो हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। यह संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसे संवैधानिक सभा में भेज दिया गया, जिसके अध्यक्ष थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा, हमारे भारत के अंतरिम राष्ट्रपति। यू कैन से प्रथम राष्ट्रपति भी उन्हें कह सकते हैं, लेकिन वो चूंकि चुने नहीं गए थे इसलिए उन्हें प्रथम राष्ट्रपति नहीं कहते, उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति भी कहते। संविधान सभा का उनको बनाया गया, उसमें पेश किया गया और ठीक विचार विमर्श करने के बाद 2 महीने बाद 26 जनवरी का दिन तय किया गया कि 26 जनवरी को हम संविधान को लागू करेंगे। उसका कारण ये था कि पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी को 1930 को श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो उसी को याद करते हुए, और रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया था, तो उसको ही याद करते हुए क्या किया, हमने 26 नवंबर का ही दिन चुना और हमने 26 नवंबर सन 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया। कब लागू कर दिया? 26 जनवरी सन 1950। माइंड इट, क्लियर? अब लागू कर दिया तो उसमें
सबसे पहले अगर हम किसी भी किताब को पढ़ें तो उसका एक सार होता है। उस सार को ही हम अपने संविधान के सार को हमने किसमें लिखा? उद्देशिका में, प्रेम्बल, जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं और हिंदी में उसे उद्देशिका बोलते हैं। हमारा संविधान जब बना तो उसमें केवल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं और केवल 2 सूची थी, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में केवल केंद्र की योजनाएं थीं, केंद्र के मैटर थे, उसमें राज्य बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। और राज्य की जो सूची होती है उसमें केंद्र कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो एजुकेशन, हेल्थ और कुछ ऐसे अन्य मैटर हुए जिसमें ये लगा कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो एक नई सूची बनी, थर्ड सूची, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट बनी? कॉन्करेंट। तो फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड state list and third concurrent list. These are 3 lists. और उसमें ये इन तीनों सूचियों को अलग अलग मैटर बांट दिए गए और कुछ मैटर दोनों सॉल्व करने थे तो उनको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया। ठीक, ऐसे ही हमारे अनुच्छेद थे वो 395 थे। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स। इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन there was only 395 articles. Now these are more than 448 articles. First amendment 1952 और 1951 में हुआ, 52 या 51 में हुआ, थोड़ा इसको ध्यान दें। और जो अभी तक हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुए वो करीब 106 हो चुके हैं। 106 या 109 तक अब पहुंच गई है। तो जीएसटी भी उसमें है 101 में। ठीक है, तो ये सारे संविधान में संशोधन का मतलब 368 के अकॉर्डिंग करना है। 368 आर्टिकल है, उसमें ही हम संशोधन कर सकते हैं, उसी के अनुसार कर सकते हैं। आप ज्वाइंट, जैसे कि हमारा जो संविधान है तो उसमें 3 चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद में है ना, तीनों चीजें। तो राज्यसभा, लोकसभा की बैठक बैठाकर ही कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है 2/3 मेजॉरिटी के बाद। ठीक है, और जो अमेंडमेंट की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हमारे संविधान में हुआ जिसे हम लघु संविधान भी की संज्ञा भी दे देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं कभी कभी। दैट इज 1976। इन 1976 दैट इज 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन हुआ सन 1976 में। उसको लघु क्यों कहा गया, लघु संविधान क्यों कहा गया? उसका कारण था कि उसमें इतने सारे संविधान में इतने सारे बदलाव हुए कि उसे लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई। हुआ क्यों? क्योंकि सन 1975 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रयागराज से जो चुनाव उन्होंने जीता था वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की सन 1975 में, और उसी 1975 में जो इमरजेंसी की घोषणा की तो उसी में कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। तो इसीलिए 1976 में उसमें क्या किया, चेंजेस ला दिए, डॉक्ट्राइन बेस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लागू कर दिया। मिनर्वा मिल्स का जो एक केस था उसको क्वाश करके डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर शुरू किया गया कि आप बदलाव तो करें,
संविधान में, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। जो मूल भावनाएं संविधान की, आधारभूत जो संरचना है संविधान की, वो नहीं बदलनी चाहिए। इसी को लागू करते हुए मिनर्वा मिल्स जो केस था उसे क्वैश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था। तो उसमें क्या क्या चीजें हमारे उद्देशिका या हमारे प्रेम्बल में ऐड की गई थी, वो था सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड। इसी पे बहस होती रही है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहस दक्षिण पंथ के लोगों ने जो भी है चलाया कि ये वर्ड हटा देने चाहिए। कौन से? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन शब्दों को हटा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई क्यों, इतने सालों से अभी चल रहा है, अब उसमें कोई बदलाव करके भी क्या कर लोगे? क्या समाजवाद संविधान लागू होने से पहले नहीं था? तब भी तो हम सामाजिक प्राणी थे या नहीं थे? नहीं थे? हम सामाजिक प्राणी नहीं थे क्या? जानवर थे हम। तब भी समाज में रहते थे, एक दूसरे से हेल्प करते थे, बातचीत करते थे, समाज के नियम कानून को फॉलो करते थे। तो समाजवाद का अगर हम शब्द हटा भी देते हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब फर्क ही नहीं पड़ना तो उसे हटाना क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अभी हाल ही में उन्होंने ये केस को क्वाश करके ये बताया। और उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्षता, धर्म को शुरू से ही आदमी अपने अपने धर्म के अनुसार रहता है। आजीवक धर्म अपने अनुसार रहा, बौद्ध धर्म अपने अनुसार रहा, सबको अपनी आज़ादी थी, किसी ने किसी पे थोपा नहीं। तो इसे भी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपने ये PIL दायर किया ये बेकार है, हटाओ इसको। ये टर्म एज इट इज ही हमारे संविधान में रहे हैं, रहेंगे हमेशा के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब उसे कोई बदलना नहीं है, ठीक है। तो ये दो वर्ड की बहस जो है वो अब थम चुकी है, मेरे ख्याल से तो थम चुकी है। बाकी बढ़ाने को कोई भी बढ़ा सकता है। कौन से दो वर्ड थे? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है कि हम इनको जानें। साथ ही साथ केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं, हमें अपने जीवन के लिए भी जानना जरूरी है कि आखिर हमारे संविधान में है क्या, है ना। हमारे पास हम संविधान चिल्लाते हैं, तो संविधान में क्या लिखा है उसको तो पढ़िए। ये जरूरी है हमारे लिए। केवल चिल्लाने से नहीं, उसको समझने से, उसको पढ़ने से ही इस देश का भला हो सकता है। उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं, कहाँ पर कुछ लूप होल हैं जिसको हम सही कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। किसी भी किताब को हमें पढ़ना जरूरी है। अब जब हमारे देश के संविधान की बात है तो उसे जरूर पढ़ना चाहिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। तभी आप जान पाएंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं। बहुत खूबसूरत संविधान बना है, इसको भी आप समझ पाएंगे। तो हम प्रेम्बल की बात करते हैं। जब उसमें ऐड किया गया तो प्रेम्बल इसलिए भी जरूरी है कि संविधान में क्या क्या अंदर है उससे हमें समझ में आ जाता है। जैसे प्रेम्बल में कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ही मिलकर क्या बनाते हैं? देश बनाते हैं। तो लोग बहुत जरूरी हैं। यहाँ के लोगों की परवाह करना हमारे देश की सरकार के लिए, राज्यों की सरकार के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि प्रेम्बल में ये कह दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स है प्रेम्बल में, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 5 वर्ड्स जो शुरुआत में है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ प्रेम्बल में है, दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम कैसे देश में रहते हैं? जहां समता है, बंधुता है, लोकतंत्र मूल्य हैं, गणतांत्रिक मूल्य हैं, समाजवाद है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां स्वतंत्रता है, हर तरह की सॉवरेनिटी है,
आप किसी के दास नहीं है इस समय। यू आर नॉट अ स्लेव ऑफ एनी वंस, दैट्स योर डिजायर। आप अगर चाहेंगे तो आपको कोई भी अपना स्लेव नहीं बना सकता, नो वन कैन। हमारे इस प्रेम्बल में जस्टिस भी दे रखा है। हमें किस तरह के जस्टिस हमारा प्रेम्बल प्रदान करता है? एनीवन, कोई बता सकता है? जस्टिस मतलब न्याय। हमें हमारा जो प्रेम्बल है, संविधान है, वो आर्थिक न्याय देता है, सामाजिक न्याय भी देता है, और लिखा है कौन कौन से न्याय देता है? कोई बता सकता है? बताओ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 तरह के न्याय देता है। सोशल जस्टिस मतलब हम कैसे जिएं, वो हमें कैसे समाज में रहें। अगर कोई सामाजिक व्यक्ति हमारे साथ भेदभाव करता है तो उसके साथ हमें न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब है गरीबी को दूर करना, सबको समान अवसर देना। गरीबी तभी दूर होगी, है ना। इकोनॉमिकली सबको पावरफुल करना, ये हमारा और हमारी सरकारों का एक बहुत ही जरूरी काम है कि सभी को आर्थिक रूप से मजबूत करें, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाए। पर कैपिटा इनकम को बढ़ाए। जीडीपी तो बहुत बढ़ती रहती है भाई, जीडीपी तो ट्रिलियन में हो जाएगी, लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम भारत की है इतनी? क्योंकि हम बहुत सारे मंचों पर बहुत पीछे हैं। चीन हमसे बहुत आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ उनके लोगों के हाथ मजबूत हैं, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लोगों के पास काम है, लोगों के हाथ में पैसा है। पैसा ही तो पावर है, और इंडस्ट्रीज होगी तो लोग कुछ काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो पॉलिटिकल न्याय या राजनीतिक न्याय की बात करें तो सभी को अपने क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी चुनाव में लड़ने का अधिकार है, पॉलिटिकली एक्टिव होने का अधिकार है ना। किसी को भी राजनीतिक राय देने का भी अधिकार है। तो पॉलिटिकल जस्टिस भी है, सोशल जस्टिस भी है, और इकोनॉमिकल जस्टिस है। देयर आर 3 जस्टिस, ओनली 3: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, 3 जस्टिस। इक्वलिटी की बात करें, यहाँ इक्वलिटी एक वर्ड भी है, समता। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेशन के अपॉर्चुनिटी हो, सभी के लिए दोनों चीज़ें समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। चाहे न्याय हो तो इक्वलिटी हर किसी में होनी, एक समता। ऐसा नहीं है कि 2 लोग आए, हम उसके साथ कानून अच्छे से फॉलो करेंगे और दूसरे के साथ भाग, तू है क्या? हम कैसे जज करते हैं उसको? पावर से उसकी, है ना। तो ये इक्वलिटी जो प्रेम्बल में दिया उसका हनन है, सो इसको अवॉइड करना चाहिए। वी हैव टू फॉलो इक्वलिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेटर्निटी, बंधुता। समाज में हम प्रेम भाव से रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे संविधान में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रेम्बल में वर्ड्स हैं, उद्देशिका में वर्ड्स हैं, उससे कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किस ऑर्डर में हमारे उद्देशिका में, हमारी उद्देशिका में किस क्रम में समाजवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता लिखे गए हैं। सॉवरेन पहले है, देन सोशलिस्ट है, देन सेकुलर है, देन डेमोक्रेटिक, एंड लास्ट वन इज रिपब्लिक। तो इस ऑर्डर में लिखे हुए हैं
संविधान में, इसी ऑर्डर में आपको पूछा जाता है। दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। कौन से दो वर्ड ऐड किए गए हैं? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। कब ऐड किए गए हैं? 1976। किस संविधान संशोधन के तहत? 42nd अमेंडमेंट, 42वें संशोधन के तहत। 42वें संशोधन को क्या कहते हैं? 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे बदलाव उसमें किए गए थे। ठीक है, तो और वर्ड्स क्या हैं? इक्वलिटी, समता, फ्रेटर्निटी, बंधुता, जस्टिस। अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है, जस्टिस कितने प्रकार के हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 3 तरह के जस्टिस हैं, इनको याद रखेंगे आप। ठीक है, तो प्रेम्बल से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा संविधान बहुत स्ट्रांग है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें समाज में, देश में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। रिस्पेक्ट ईच अदर, लव ईच अदर। इसमें संविधान में स्वतंत्रता है। क्या है? तो हमें कितनी तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी की। हम किसी को रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपने व्यूज व्यक्त कर सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं। ये कहलाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्सप्रेशन। हिंदी में बोले तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, इंग्लिश में बोले तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। विचारों की आज़ादी। हमारे विचारों को कोई रोक नहीं सकता। हमारे अंदर विचार है, क्या कोई रोक लेगा? हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा है, आप उन विचारों को अच्छा समझें या बुरा समझें, है ना? इज इट राइट? तो थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। इक्वालिटी मीन्स व्हाट? समता। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों की आजादी, विश्वास की आजादी, अपने धर्म को मानने की आजादी, पूजा करने की आजादी, वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ लिविंग। लिबर्टी है ये सारी, है ना? तो हमारे संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आप नोट करें, याद रखें। और इस संविधान का मूल उद्देश्य है एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक रहना और एक दूसरे के सम्मान के लड़ना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। यही हमारे संविधान का मूल लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ हम ये चाहेंगे कि आप सभी इस संविधान को बेहतर ढंग से पढ़ें, समझें, सीखें और आगे बढ़ें। तो वर्ड्स that are given in our preamble are sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Other words are important words are justice, liberty, equality and fraternity. Fraternity means बंधुता, liberty means स्वतंत्रता, equality means समता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून में समता का अधिकार मिले। अभिव्यक्ति की लिबर्टी ऑफ स्पीच, फेथ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, स्वतंत्रता। तो आई थिंक
प्रेम्बल को अगर आप समझ लेंगे तो आप हम संविधान को भी समझ लेंगे, और इसको समझने के साथ ही साथ हम संविधान को और अच्छे से समझें, इसके लिए हमें संविधान को, जो संविधान की रूल बुक है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, उसको फॉलो करना होगा और लोगों को समझाना होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। हमारा भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सो गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।